हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो प्रश्न हैं यह हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं है, बल्कि ये प्रश्न हिंदी भाषा के हैं, जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी और उसके अतिरिक्त भी अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं डेली नई वीडियोज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। आपको बताना है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं और जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, भाषा। ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं। जो लघुत्तम वाग ध्वनि होती है उसे क्या कहा जाता है। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है स्वर, व्यंजन, वर्ण या शब्द। राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्ण। जो लघुत्तम वाग ध्वनि होती है उसे वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो कि इसमें असत्य है। तो इसके लिए कथन दिए गए हैं, ध्वनि वर्ण का अभिन्न संबंध है, वर्ण ध्वनि की लघुत्तम इकाई है और वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह हैं या इनमें से कोई नहीं। तो असत्य बताना है, तो इनमें से कोई नहीं इसके लिए राइट आंसर है। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह है, यह सही है। और वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, यह भी सही है। ध्वनि वर्ण का अभिन्न संबंध है, यह भी सही है। तो इस प्रकार इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्णों के प्रकार बताने हैं कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है। जब व्यंजन शब्द बोले जाते हैं, क से ज्ञ के बीच के जो शब्द होते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें से जो व्यंजन है इनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है। ऑप्शन है अनुनासिक की, स्वर की, अनुस्वार की या फिर विसर्ग की। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में जो मात्रा है, मात्रा इसका अर्थ क्या माना जाता है। वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। तो वर्णमाला में उच्चारण का अर्थ बताना है और वर्णमाला में मात्रा का अर्थ बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे वह मात्रा है। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है। अनुनासिक में, तद्भव में, देशज में या फिर तत्सम में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा गया है। अयोगवाह क्या होते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो विसर्ग हैं यह अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है। जो विसर्ग वर्ण हैं वह अयोगवाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। जो कथन गलत है वह बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। वर्ण के खंड नहीं होते, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं, व्यंजन का बिना किसी सहायता के उच्चारण होता है, त थ द ध न दंती वर्ण है। तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो असत्य है वह बताना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये गलत है, क्योंकि व्यंजन का प्रयोग स्वर की सहायता से होता है। इसमें लिखा है कि बिना किसी सहायता के होता है।
तो व्यंजन का जो उच्चारण है वह स्वर की सहायता से होता है, इसलिए गलत है। इसके अतिरिक्त वर्ण के खंड नहीं होते हैं, यह सही है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं, यह भी सही है। त थ द ध न दंती वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? तो ह की तरह इसका उच्चारण होता है। जैसे क के पीछे विसर्ग लग गया तो कह, यानी कि ह साउंड इसका होता है। तो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी अवरोध के यानी कि रुकावट के उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा बतानी है क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण। बोले जाने वाले वर्ण, जो वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ऊष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है, अयोगवाह है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। य र ल व ये जो व्यंजन हैं यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। श श और स जो हैं यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क ख ग घ, ये वाले जो आते हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उसमें व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन आ गया है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो श स और ह, यह ऊष्म व्यंजन श और ह जो है वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रज्ञ वर्ण है। क्षत्रज्ञ वर्ण कैसे वर्ण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह संयुक्त वर्ण है, क्योंकि जो क्ष है इसका निर्माण क धन श से मिलकर होता है। ठीक है, तो यह संयुक्त व्यंजन है। और त्र का त और र से इसका निर्माण होता है और ज्ञ का ज्ञ और य, ये च से ऐसा कुछ इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण वर्ण का अर्थ है। जो वर्ण महाप्राण कहलाते हैं तो उनका अर्थ क्या है, मतलब क्यों उन्हें महाप्राण कहा जाता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे उन्हें महाप्राण कहा जाता है। जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वर्ण महाप्राण नहीं है? जो महाप्राण नहीं है वह बताना है, नहीं के लिए बताना है। तो फ ब भ ख प छ और झ ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जो त थ है यह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, तो ये महाप्राण नहीं है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं? अल्प प्राण वाले वर्ण बताने हैं और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, य र ल व यह अल्प प्राण के वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ का उच्चारण स्थान बताना है कि यह उच्चारण स्थान इनका क्या है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? यानी कि ओठों से जिसका उच्चारण होता है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। तो ऊ और ऊ यह ओष्ठ वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, सही है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, यह भी सही है। क्षत्रज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है, तो यह गलत है, यह स्वतः उच्चारित वर्ण नहीं है। इनमें भी दो स्वर, जो दो वर्णों का संयोजन है और स्वरों का इसमें यूज होता है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं, यह भी सही है। तो राइट आंसर बताना है। इसके लिए जो राइट आंसर है
मतलब कि जो गलत है वो बताना है और जो गलत है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंठ वर्ण है? जो कंठ वर्ण है वो बताना है, मतलब कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है वह कौन सा वर्ण है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ह है। इसके लिए ऑप्शन है ए। ठीक है, अ और आ जो है वह कंठ वर्ण है। अ और आ ये कंठ वर्ण है, और जो ह है इसे स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। जो ह है इसको कहा जाता है स्वर यंत्र मुखी। ठीक है, स्वर यंत्र मुखी वर्ण बोला जाता है इसे, जबकि जो कंठ के अंतर्गत आते हैं वो अ और आ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई किस प्रकार के वर्ण हैं? ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो वर्ण हैं ई और ई, यह है तालव्य वर्ण। ओ आ कंठी वर्ण है, ई और ई तालव्य हैं, और जो ओष्ठ में आते हैं ऊ और ऊ ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ऊ और ऊ। और री जो इसमें होता है वह मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। और जो कंठ तालव्य में आते हैं ए और आई, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से इनका उच्चारण स्थान माना जाता है ए और आई का। और इसके अलावा जो ओ और औ होते हैं, वो होते हैं कंठोष्ठी। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आ वर्ण है। आ वर्ण किस प्रकार का है? तो यह वर्ण है अनुनासिक। अनुनासिक, तो अनुनासिक वर्ण कौन से कहलाते हैं? जिनका उच्चारण मुंह के साथ ही नाक से भी अगर ध्वनि जो आती है आ, जैसे अगर आप आ बोलेंगे तो नाक से भी एक ध्वनि ऐसी आती है, तो यह अनुनासिक कहलाते हैं ये वाले वर्ण। अगला क्वेश्चन है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? तो अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है 3। अगला है, ब्रील कहाँ के निवासी थे? ब्रील कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रांस के। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।